पंजाब दौरे पर पीएम मोदी हरे रंग की पगड़ी पहनकर पहुंचे। पंजाब बीजेपी प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने शॉल महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर देकर किया सम्मानित। जालंधर में पीएम मोदी ने 5,470 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ पुनर्विकास। जालंधर कैंट स्टेशन से पीएम ने नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। करटोली पंजाब अंबाला जालंधर वाराणसी के बीच ट्रेन रवाना। जालंधर में पीएम ने आप पर साधा निशाना। पंजाब में नशे गैंगवॉर का राज, विज्ञापनों से छिपा रहे हैं सच, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पीएम ने आप पर बोला हमला, का भारत सरकार की योजनाओं पर अपना स्टिकर चिपका रहे हैं। पंजाब में बीजेपी की ही सरकार आएगी। पीएम ने युवाओं को किया प्रेरित, बोले खेलों में आगे बढ़ें, सरकार आपकी मदद करेगी। बीजेपी सांसद सतनाम सिंह संधू पंजाब में विकास की नई शुरुआत का दावा करके बोले 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं पंजाब में नया अध्याय लिखेंगी। चंडीगढ़ में पीजीआईएमआर की भी 1,250 करोड़ की हेल्थ केयर से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं का पीएम ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने हरियाणा को दिया दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन का तोहफा। कहा तेल संकट के बावजूद रफ्तार में है भारत के विकास की गाड़ी। केजरीवाल का मोदी पर हमला, कहा श्री राम मंदिर का चंदा चोरी करने वालों के सबसे बड़े नेता पंजाब में हैं, ईमानदारी का भाषण दे रहे हैं। देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया। राहुल गांधी ने पेपर लीक पर उठाए सवाल, बोले युवाओं को भविष्य और शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यूसीसी पर बड़ा ऐलान। मॉनसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करेगी सरकार। यूसीसी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान, कहा अब एक शादी करने वाले को ही मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार, हिंदू और मुसलमान के लिए अलग कानून क्यों। गाजियाबाद की रैली में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश पर निशाना। कहा 10 वर्ष पहले गुंडागर्दी गैंगवॉर थी, यहां की पहचान न नीति थी न नीयत थी। योगी ने बिजनौर को दी 1,003 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात। 76 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण। कांग्रेस पर बरसे तुष्टीकरण नहीं, विकास चाहिए। बिजनौर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले 2017 से पहले के मुख्यमंत्री यहां आने से डरते थे, आज विकास की पहचान बन गया है जिला। योगी का अखिलेश पर हमला, बोले बिजनौर को अपशकुन बताने वाले खुद अपशकुन थे, हमें जिन्ना नहीं गन्ना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता दीपक रंजन का योगी पर हमला, बोले धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करते हैं योगी। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू और मनीष यादव की 39 घंटे की पुलिस रिमांड को स्वीकृति, अदालत ने इजाजत दी। सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की रिपोर्ट। सोमवार को एजेंसी ने तफ्तीश के लिए सरकार से अतिरिक्त समय मांगा। लखनऊ में चढ़ावा चोरी पर समाजवादी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जमकर नारेबाजी की, कई को पुलिस ने हिरासत में लिया। सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में 70 वर्ष पुरानी मस्जिद हटेगी, 30 दिन का समय दिया गया। बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा घोटाला मामले में एक्शन, बीकेटीसी के पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान को एसआईटी ने गिरफ्तार किया। 30 जून को ही रिटायर हुए थे चौहान। कांवड़ मेला को लेकर सुरक्षित सुगम बनाने को लेकर हरिद्वार में इंटर स्टेट बैठक। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के अधिकारियों के अलावा आईटीबीपी, एसएसबी, एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की पार्टी को मिल सकती है मान्यता, सर्वदलीय बैठक में शामिल एनसीपीसीआई। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, सभी को जीत के प्रमाण पत्र मिले। मुंबई में खुले दूध की बिक्री पर रोक से परेशान विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर संजय निरुपम एफडीए अधिकारियों से मिले। एफडीए से नियमों के पालन के लिए 2 महीने का समय देने की मांग। शिवसेना के दोनों गुटों की विलय की जल्द जारी हो सकती है ऐसी सूचना। शिंदे गुट में शामिल सांसदों को मिल सकती है मान्यता, सूत्रों की खबर। महाराष्ट्र में एसआईआर समय सीमा 10 दिन बढ़ाई गई, 18 अगस्त को जारी होगा ड्राफ्ट। गुजरात के महसाणा में जैश के 8 आतंकवादी गिरफ्तार, सभी की रिमांड। जैश मॉड्यूल का खुलासा, देश के कई हिस्सों में ब्लास्ट की साजिश, 6 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे। गुजरात के पाटन में मदरसे में जैश आतंकवादियों का बॉम्ब बनाने, ब्लास्ट परीक्षण करने की बात सामने आई। जांच में खुलासा, आरोपियों ने सुनसान जगह पर कई बार विस्फोट की कोशिश की। स्पेस सेक्टर में भारत की एक और ऐतिहासिक छलांग की तैयारी। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 आज भरेगा उड़ान। मिशन आगमन के तहत लॉन्च होगा स्काई रूट का विक्रम-1 रॉकेट। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग। कई भारतीय विदेशी टेक्नोलॉजी पैलोड भी जाएंगे अंतरिक्ष।
विक्रम एस के बाद स्काई रूट की सबसे बड़ी उड़ान। विक्रम 1 की लॉन्चिंग पर पीएम का हस्तलिखित वंदे मातरम पोस्टकार्ड जाएगा अंतरिक्ष। 18 कैरेट सोने से बनी सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई, अब्दुल कलाम की सूक्ष्म रॉकेट कलाकृति भी भेजी जाएगी। वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर सर सोबर्स का निधन। 93 टेस्ट में जड़े 26 शतक, बीसीसीआई ने संवेदना व्यक्त की। लिखा एक शानदार पारी का समापन। महाराष्ट्र के अकोला में 7 सितंबर को निकलेगी भव्य राजेश्वर कांवड़ यात्रा। 50 वर्षों से आ रही है परंपरा। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विट्ठल के चरणों में भक्त ने अर्पित की सोने की पादुकाएं। स्वर्ण पादुकाओं की अनुमानित कीमत लगभग 57 लाख रुपए। पूरी रथ यात्रा के दूसरे दिन गुंडीचा मंदिर पहुंचे तीनों रथ। अब 9 दिन मौसी के घर रहेंगे तीनों देवता। 9 लाख श्रद्धालु शामिल। बद्रीनाथ धाम में दर्शन को आ रहे भक्तों ने बनाया रिकॉर्ड। अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मानसून का दौर शुरू होने के बावजूद बद्रीनाथ यात्रा की रफ्तार बरकरार। पल पल बदल रहे मौसम के बीच भी आस्था भारी। बड़ी संख्या में आ रहे हैं श्रद्धालु। अरुणाचल में बाढ़ भूस्खलन से स्थिति गंभीर। 7 की मौत, 1,13,000 से अधिक लोग प्रभावित। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद पानी भरा। शहर के कई इलाकों में पानी, जनजीवन बुरी तरह से हुआ प्रभावित। देहरादून में बारिश से मौसम सुहाना, दिन में ही छा गया अंधेरा। उत्तर बंगाल में भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दार्जिलिंग, कालिम्पोंग में भूस्खलन का चेतावनी जारी की। कोलकाता समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कल भारी बारिश का अनुमान। गोवा में भारी बारिश से जलस्तर बढ़ा, एहतियातन अलर्ट जारी किया गया। नेपाल में लगातार बारिश से बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ गया जलस्तर, प्रशासन अलर्ट। गोरखपुर में शहर के कई इलाकों में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा, वाहन चालकों की बड़ी मुश्किलें। गुरुग्राम में कल पानी व्यापारी के साथ विवाद में माफिया गैंग पर शिकंजा। कौशल चौधरी के 8 गुर्गे गिरफ्तार, 5 स्कॉर्पियो जब्त। टेरी गढ़वाल में नशे में धुत पिकअप चालक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, कई स्कूटी और कारें क्षतिग्रस्त। यूपी के बदायूं में अस्पताल से 3 मोबाइल चोरी, वार्ड में घुसे चोर सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिक्षक ने 2 बच्चों के संग जान दे दी। व्हाट्सएप स्टेटस के बाद नदी से कार और तीनों के शव बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाश ढेर। इटावा एसओजी के 2 सिपाही घायल। कानपुर देहात में विवाद सुलझाने पहुंची टीम पर पथराव, सिपाही होमगार्ड घायल। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कार ई रिक्शा की टक्कर में एक मौत, महिला घायल। मुजफ्फरनगर मदरसा धर्मांतरण मामले में जुनैद गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा कारतूस बरामद किया। मुजफ्फरपुर में गैस पाइपलाइन फटने से हड़कंप, गैस रिसाव से 5 स्कूली बच्चे बेहोश। इमरान हाशमी के फैंस के लिए सरप्राइज, आवारापन 2 से पहले 3 जुलाई को फिल्म आवारापन फिर से होगी रिलीज। हिमांशु गोली, सोनाली सेगर, रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का 0 का टीजर रिलीज। 7 अगस्त को आएगी फिल्म। मराठी सिनेमा में कदम रख रही हैं अदा शर्मा। सच्ची घटनाओं पर आधारित अपनी अपकमिंग फिल्म गजरा को लेकर हैं चर्चा में। कटरीना कैफ के 43वें बर्थडे पर विकी कौशल ने किया विशेष इंतजाम। प्यार भरे अंदाज में कटरीना को बर्थडे विश किया, फोटो वायरल। पेनोरमा स्टूडियोज सिनेपोलिस इंडिया ने दिल्ली यूपी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की घोषणा की। धमाल 4 के साथ हुई शुरुआत। जुलाई अगस्त के मिनी फेस्टिव सीजन से पहले गेहूं के दाम 8% बढ़े। खाद्य तेलों के दाम भी बढ़ने की आशंका। रेड सी स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत की गिग इंटरनेट वर्कफोर्स 2030 तक 3 गुना होने का अनुमान। मौजूदा 70 लाख से बढ़कर 1-2 करोड़ तक पहुंच सकती है वर्कर्स की संख्या। सरकार ने 2026-27 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ाकर प्रॉपर्टी बेचने वालों को राहत दी। इससे जमीन जायदाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कमी का मिलेगा फायदा।